बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे यूनिट नंबर 12 के। तो 12.1 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट सबसे पहले पढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। इसमें स्टूडेंट सबसे पहले आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये मिरर कौन सा है। अब यहाँ कॉन्वेक्स मिरर है, आप इसको अंडरलाइन कर लिया करें। फॉर्म्स एन इमेज 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। अब ये बिहाइंड द मिरर है, इसको भी आप अंडरलाइन कर लें। सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये कॉन्वेक्स मिरर है, फिर उसके बाद ये इमेज जो बना रहा है 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। जब भी वो बिहाइंड द मिरर की बात करे तो समझें कि ये वर्चुअल इमेज है, और वर्चुअल इमेज के लिए इमेज डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव लिया जाता है, ठीक है। और दूसरी बात, कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ भी नेगेटिव ली जाएगी। ये साइन कन्वेंशन के टॉपिक में आपने पढ़ा था। इसकी लॉजिक मैं आपको बता दूं, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव इसलिए ली जाती है कि ये मैंने आपके सामने कॉन्वेक्स मिरर बनाया है। जब ये रेज़ इस ऑब्जेक्ट से आके इस मिरर से टकराएंगी तो टकराने के बाद ये रेज़ ऐसे स्प्रेड कर जाएंगी, ठीक है। और इसी तरह जितनी भी रेज़ आके इस मिरर से टकराएंगी वो सब आफ्टर रिफ्लेक्शन स्प्रेड कर जाएंगी, और जब उन रिफ्लेक्टेड रेज़ को पीछे तक अगर आप एक्सटेंड करेंगे तो वो एक पॉइंट पर मिलती हुई महसूस होंगी। ये हकीकत में इस पॉइंट पर नहीं मिलेंगी, इसलिए इसका जो फोकस होगा वो वर्चुअल फोकस होगा। इस वजह से इसकी फोकल लेंथ भी नेगेटिव ली जाएगी। ये इसका लॉजिक है कि कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव क्यों ली जाती है, क्योंकि उसका फोकस वर्चुअल फोकस होता है। तो अब आप इसका डेटा लिखें। डेटा में आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ये आप देख सकते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, इसको P से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। इमेज डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, आप माइनस का साइन ज़रूर लगाएंगे क्योंकि ये वर्चुअल इमेज है, बिहाइंड द मिरर इमेज बन रहा है, इसलिए नेगेटिव साइन ज़रूर लगाया जाएगा। रिक्वायर्ड क्या है, व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, यानी आपने फोकल लेंथ ऑफ द मिरर फाइंड करना है, ओके। आपने फोकल लेंथ फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप मिरर फार्मूला अप्लाई करेंगे। मिरर फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है 1/f इज़ इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। अच्छा, इसमें एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो डायरेक्ट इस फार्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे p की जगह पर वो 10 सेंटीमीटर यानी कि 1/p की जगह 1/10 लिख देंगे, और q की जगह पर 1/-5 लिख देंगे। अब आप देखें, कुछ स्टूडेंट को LCM लेने में प्रॉब्लम होता है, और कुछ वैल्यूज़ बाज़-औक़ात ऐसी आती हैं कि वो डेसिमल में होती हैं, तो उसका फिर LCM लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी सूरत में मैंने ये जो मेथड आपके सामने लिखा है, इसमें वैल्यू पुट किए बग़ैर पहले LCM लेना है। जैसे 1/p प्लस 1/q, इसका LCM आएगा PQ, ठीक है, क्योंकि LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल इसका मतलब होता है LCM का, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय नॉन कॉमन फैक्टर। तो इसमें देखें दोनों ही नॉन कॉमन है, कॉमन फैक्टर तो है ही कोई नहीं, तो इस वजह से यहाँ PQ लिख दिया जाएगा। फिर उसके बाद आप जानते हैं कि LCM को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया जाता है, यानी PQ डिवाइडेड बाय P करेंगे तो P से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ Q बाकी बचेगा। जो रिमाइंडर होता है उसको फिर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो यहाँ पर Q लिख दिया जाएगा। इसी तरह PQ को Q से जब डिवाइड करेंगे तो Q कैंसिल हो जाएगा, P बाकी बचेगा। P को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो प्लस P इधर लिख दिया जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद आप इसमें वैल्यू पुट कर दें, Q की जगह -5, प्लस की जगह प्लस, P की जगह पे 10, अगेन P की जगह पे 10 ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है, और Q की जगह पे -5। उसके बाद 10 5 ज़ा 50, -50 आ जाएगा, और -5 प्लस 10 5 आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या चाहिए, आपको फोकल लेंथ चाहिए, ठीक है।
तो जब आपने फोकल लेंथ फाइंड करना है तो आप इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, यानी f को आप ऊपर ले जाएंगे और जब इस साइड का रेसिप्रोकल किया है तो फिर इस साइड का भी रेसिप्रोकल करेंगे, यानी -50 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा और -50 डिवाइडेड बाय 5 क्या आंसर आएगा, -10 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट आप जानते हैं कि चूंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है और देख लें इसलिए इसका आंसर नेगेटिव आ रहा है, -10 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। जी स्टूडेंट, अब न्यूमेरिकल नंबर 2 पे जाते हैं। एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टॉल is located 10.5 centimeter from a concave mirror with focal length 16 centimeter. Where is the image located? How high is it? ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैंने आपके सामने पढ़ दी। अब आपने इस क्वेश्चन में से जो स्टेटमेंट गिवन है इसमें से आपने सबसे पहले ये फाइंड करना है कि आपको गिवन क्या है। तो स्टूडेंट आपको ऑब्जेक्ट हाइट गिवन है 30 सेंटीमीटर, मैंने लिख दी। ऑब्जेक्ट हाइट को HO से जाहिर किया जाता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 10.5 सेंटीमीटर, इसको P से जाहिर करते हैं। और फोकल लेंथ कितनी है 16 सेंटीमीटर। अब आप देखें मैंने फोकल लेंथ पॉजिटिव लिखी है, क्यों लिखी है, क्योंकि ये कॉनकेव मिरर था, तो कॉनकेव मिरर की वजह से फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। और ये आपको नज़र भी आ रहा है कि ये मैंने कॉनकेव मिरर बनाया है। जो रे ऑफ लाइट कॉनकेव मिरर से टकराएगी, टकराने के बाद वो एक पॉइंट से गुजरेगी, तो इस सूरत में रियल में फोकस बनेगा, यानी कि रियल में फोकस हासिल होगा, इस वजह से इसकी फोकल लेंथ भी पॉजिटिव ली जाएगी। अब आप देखें रिक्वायर्ड क्या है, इसमें दो चीज़ें पूछी जा रही हैं। एक उसने पूछा है वेयर इज़ द इमेज लोकेटेड, यानी आपने इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है। और दूसरी बात उसने पूछा है हाउ हाई इज़ इट, यानी जो इमेज बनेगी उसकी हाइट कितनी होगी, ये भी आपने फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इमेज डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आप मिरर फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, मिरर फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ओके, अब स्टूडेंट यहाँ देखिएगा आपने फाइंड करना है q। ओके, तो जो चीज़ फाइंड करनी है उसको आप अकेला छोड़ेंगे, 1/p को आप दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो आपको पता है इधर ये प्लस है, जब ये इक्वल के दूसरी साइड पे जंप करके जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ 1/f तो ऑलरेडी प्लस का था, ये 1/p माइनस 1/p हो जाएगा। उसके बाद आप इसका LCM ले लें, LCM इसका आएगा FP, F और P का LCM क्या आएगा FP, FF कट जाएगा, P बाकी बचेगा, वो इधर आ जाएगा। फिर FP को P से डिवाइड करेंगे, P से कैंसिल हो जाएगा, F बाकी बचेगा, वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके इधर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा P माइनस F ओवर FP इज इक्वल टू 1/q। ठीक है, इसके बाद इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे, P की जगह पे 10.5, F की जगह पे 16, F की जगह पे 16 और फिर P की जगह पे 10.5। अब ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ पुट करनी है वो ब्रैकेट में लिखनी है ताकि पता चले ये मल्टीप्लाई हो रही हैं। उसके बाद आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, ये -5.5 आएगा और ये 168 मल्टीप्लिकेशन के बाद आ जाएगा। ठीक है, जब आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो रेसिप्रोकल के बाद 168 ऊपर चला जाएगा और -5.5 नीचे आ जाएगा। उसके बाद इसे सॉल्व किया तो आंसर आया -30.54 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट यहाँ माइनस क्यों आया, ये तो कॉनकेव मिरर था। मोस्टली स्टूडेंट का यही ख्याल होता है कि जी कॉनकेव मिरर से रियल इमेज बनती है, लेकिन कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज भी बना सकता है। ठीक है, कॉनकेव मिरर जो है वो रियल इमेज भी बना सकता है और वर्चुअल इमेज भी बना सकता है। ये क्या लॉजिक है, कब वर्चुअल इमेज बनाएगा कब रियल इमेज बनाएगा? ये कॉनकेव मिरर की मर्जी थोड़ी है कि कभी दिल किया तो रियल इमेज बना लिया और कभी दिल किया वर्चुअल इमेज बना लिया, ऐसा नहीं है। कब वर्चुअल इमेज बनाएगा आपको मैं हिंट देता हूँ, जब फोकल लेंथ ज़्यादा होगी और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कम होगा। जैसे इस केस में आप देख सकते हैं, ये आप देखिएगा स्टेटमेंट में
उसने कहा है कि जी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है, और फोकल लेंथ कितनी है 16 सेंटीमीटर। मतलब कि फोकल लेंथ ज़्यादा है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कम है। जब भी फोकल लेंथ ज़्यादा होगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कम होगा तो कॉनकेव मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आंसर है -30.54 माइनस शो करता है कि इमेज वर्चुअल है। जब भी Q नेगेटिव होगा समझे इमेज वर्चुअल है। अच्छा जी, अब हम फाइंड करेंगे हाउ हाई इज़ इट का आंसर, यानी इमेज हाइट क्या होगी। तो इसमें हमारे पास एक फार्मूला होता है, मैग्नीफिकेशन फार्मूला उसको कहा जाता है, ये आप देख सकते हैं। ये HI/HO इज इक्वल टू Q/P, ठीक है स्टूडेंट। HI/HO इज इक्वल टू Q/P, ये फार्मूला है। Q की जगह 30.54 पुट कर देंगे, P की जगह पे 10.5। अब यहाँ गौर कीजिएगा, कुछ स्टूडेंट ये कह सकते हैं कि जी यहाँ Q की वैल्यू जो थी वो तो -30.54 थी, तो माइनस क्यों नहीं पुट की। तो इसका आंसर है कि हम हाइट फाइंड कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे नेगेटिव पुट कर देंगे, ठीक है, तो आंसर